प्रशांत किशोर की बदलाव रैली के फ्लॉप या हिट होने के मिक्स खबरों के बीच बिहार की चुनाव राजनीति में पीके की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर के बदलाव रैली के बाद कई तरह के मुद्दों पर चर्चा होने लगी है। कोई खाली कुर्सियों को लेकर तंज कस रहा है तो कोई प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में नया उम्मीद बता रहा है। सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर को लेकर कमेंट और पोस्ट को अगर गहराई से पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि जातिगत राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले बिहार के लोग अब प्रशांत किशोर की जाति को खोजकर उन्हें पांडे जी या पाड़े जी कहकर संबोधित करने लगे हैं। प्रशांत किशोर मूल रूप से ब्राह्मण जाति के हैं। वर्तमान समय में बिहार में ब्राह्मणों की राजनीति हाशिए पर है। बिहार में गिनती के ब्राह्मण नेता बचे हैं जिनके पास सांसदीय, विधायकी या मंत्रालय की कमान है, लेकिन जो भी नेता हैं उनमें कुछ बेहद दमदार हैं। बिहार में जातिगत जनगणना में सबसे अधिक ओबीसी की संख्या होने के बाद और उससे पहले भी बिहार के सभी प्रमुख दलों की राजनीति ओबीसी और अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द ही घूमती है। प्रशांत किशोर ने भी बिहार में विकास की बात करते करते हिंदुओं की किसी जाति विशेष पर ध्यान दिया हो या न दिया हो, लेकिन उनके भाषण और संगठन की नीति से स्पष्ट है कि उनकी पैनी नज़र बिहार के मुस्लिम वोटरों पर भी है। चाहे इफ्तार पार्टी का आयोजन करना हो या अल्पसंख्यकों का बैठक सम्मेलन बुलाना, क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रशांत किशोर ने कई मुस्लिम चेहरों को अपने साथ जोड़ा है और उनके बदौलत अब विकास की बात करते करते प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हैं। वैसे प्रशांत किशोर पर बिहार के मुसलमान कितना भरोसा दिखाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर की एक छवि बिहार में ब्राह्मण नेता की भी बन रही है, जिसे वो खुद स्वीकार करे या न स्वीकार करे, लेकिन उनको लेकर हो रही चर्चा में उनका ब्राह्मण होना एक प्रमुख विषय है। जातिगत जनगणना के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आया उसमें ब्राह्मणों की संख्या जनरल कैटेगरी में सबसे अधिक है। लोकसभा और पिछले चुनावों की देखें तो समझ में आता है कि ब्राह्मणों का वोट बिहार में ज़्यादातर एनडीए के खाते में जाता है। ऐसे में ब्राह्मण चेहरा होने पर आगामी चुनाव में बिहार के ब्राह्मण वोटर प्रशांत किशोर को अपना न्योता स्वीकार करेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर राजनीति में तो पदार्पण कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी उनके बयान से लगता है कि दूसरे दलों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने वाले पीके की राजनीति अभी बिहार में थोड़ी कच्ची है। अभी बदलाव रैली के पूर्व ही गांजा पीने को लेकर अपनी कार्यकर्ताओं को दिया गया उनका संबोधन उनकी जगहंसाई का कारण बन रहा है। शरीर से मजबूत रहिएगा, दिमाग सचेत रहेगा, तभी 11 तारीख को ठोका जाएगा। 11 को ठोकना है, आज रात में नहीं ठोकना है। 11 को ठोकना है, उससे पहले नहीं चलना है। रात भर गांव ग्रामीणों के साथ बैठकर गांजा मत फूकिएगा। इससे पहले भी बीपीएससी आंदोलन के दौरान प्रशांत किशोर को कंबल को लेकर ऊटपटांग बातें जो सामने आई, उसने सोशल मीडिया पे तो प्रशांत किशोर को कंबल पांडे तक का नाम दे दिया। हाँ, अभी कंबल मांगे हमसे लोग मांगे हैं क्या आपसे? हाथ नीचे करो। आप कंबल देख के धौंस दिखा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें कंबल पांडे कहकर ट्रोल करने लगे। प्रशांत किशोर की रैली में खाली कुर्सियों को देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव में भी इनके लिए कोई कुर्सी खाली नहीं होने वाली है। खैर, प्रशांत किशोर राजनीति के प्रो प्लेयर है। यह अलग बात है कि कोचिंग देने वाला कोच इस बार खुद मैदान में है। प्रशांत किशोर की माने तो वह कुछ दिनों में बिहार में एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं। अब यह यात्रा कितना मोमेंटम बनाता है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक के गुना भाग में प्रशांत किशोर कुछ ऐसा नहीं कर पाए हैं जिससे एक बड़ा मोमेंटम बन सके। प्रशांत किशोर का अनशन पर जाना और खुद से ही अनशन को तोड़ देना और जिस मांग को लेकर उन्होंने अनशन किया था उस पर सरकार का टस से मस तक नहीं होना प्रशांत किशोर की जगहंसाई का कारण बना। प्रशांत किशोर चिल्लाते रहे लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। गांधी मैदान को भरने का दंभ भरने वाले प्रशांत किशोर का बदलाव रैली को सफल बनाने में सारा दम निकल गया। रैली के कुछ दिन बाद ही तत्वा और पान समाज के नेता आईपी गुप्ता ने गांधी मैदान को भरकर यह साबित कर दिया कि भीड़ आखिर क्या होती है। प्रशांत किशोर की जाति ब्राह्मण होने का उन्हें लाभ मिलेगा या नुकसान यह कहना बेहद मुश्किल है। बिहार में भाजपा, जदयू और राजद सभी के पास ब्राह्मण चेहरे हैं। यह अलग बात है कि बिहार में ब्राह्मणों की जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार उन्हें न ही टिकट मिलता है और न ही मंत्रालय।
कुछ चुनिंदा ब्राह्मण मंत्री वर्तमान के सरकार में हैं और बिहार के कुछ प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण वोटरों का दबदबा भी है। ऐसे में प्रशांत किशोर का ब्राह्मण होना उनके लिए कितना लाभकारी होगा यह चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन अगर प्रशांत किशोर थोड़े बहुत भी सफल होते हैं तो बिहार के राजनीति में ब्राह्मणों की पूछ बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रशांत किशोर विशुद्ध रूप से कॉर्पोरेट राजनीति कर रहे हैं या यूं कहें कि प्रोफेशनलों के दम पर राजनीति कर रहे हैं। इनका यह स्टाइल इनके जमीनी नेताओं को पनपने नहीं दे रहा। बिहार जैसे राज्य में प्रोफेशनल तरीका नहीं बल्कि ट्रेडिशनल तरीका ही काम आता है। इतने बड़े रणनीतिकार पीके इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे, यह बात या तो भगवान जाने या खुद प्रशांत किशोर। मुसलमानों के हितैषी के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने वाले प्रशांत किशोर के रैली में अयोध्या मंदिर निर्माण का गीत बजाया जाता है। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की। वाह, और के भैया किसी के बाप नहीं अयोध्या। बाल कलाकार जोशीले अंदाज में प्रखर हिंदूवादी गीत गाता है। पता नहीं यह किस टाइप की पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। रैली में जनता को बांधने के लिए ऐसे गीतों को गवाने के लिए प्रशांत किशोर के मुस्लिम नेता क्या कहकर अखिलियत को समझाएंगे। विरोधियों को धाराशाही करने वाले प्रशांत किशोर खुद कई जगह बुरी तरह फंस जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के भाषण को सुनने में भी अब पहले की तरह मजा नहीं आता। अब वह क्लेवर और फ्लेवर उनके भाषण में नहीं दिखता। बाकी नेताओं की तरह अपनी नाकामी को सत्ताधारी सरकार पर थोपना भी कहां से जायज है, यह बात पीके को सोचना चाहिए। फिलहाल प्रशांत किशोर की नाव बीच मझधार में है। यह नाव चुनाव में पार लगेगी या फिर बीच में ही डूब जाएगी, यह तय तो वोटरों को करना है। लेकिन पॉलिटिकल पंडितों की माने तो प्रशांत किशोर का 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा प्रभाव रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई पॉलिटिकल पंडित बताते हैं कि प्रशांत किशोर का जनसुराज वोट कटवा बनकर रह जाएगा। प्रशांत किशोर के अलावा जनसुराज के पास अभी कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। उनके बाद जनसुराज में अगर कोई फेस थोड़ा बहुत ही सही लेकिन दिखता है तो वो है पूर्व IPS और बक्सर से लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके आनंद मिश्रा। यह संयोग कहें या प्रयोग कि आनंद मिश्रा की जाति भी ब्राह्मण है। ऐसे में बिहार के कई नेता यह खुलकर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में ब्राह्मणों की पार्टी बना रहे हैं। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल पब्लिक रिलेशन और स्ट्रेटजी की दुनिया में एक बड़ा नाम है, लेकिन बिहार जैसे टफ पॉलिटिकल ग्राउंड पर खुद के लिए ही बैटिंग कर रहे प्रशांत किशोर अब तक कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। हालांकि चुनाव में अभी 6 महीने का समय बाकी है। इन 6 महीने में प्रशांत किशोर कैसा मोमेंटम तैयार करते हैं यह देखना दिलचस्प होगा।